नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कहीं से भी आपको लिंक मिला हो, एनी हाउ आ गए हैं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर नोट्स चाहिए या ज़्यादा संगठित एक मैटर चाहिए कि डिटेल में चाहिए, तो वहाँ का आप कमेंट कर दीजिए, या वीडियो में भी कमेंट करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी एक बुक का मैटर अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी एजुकेशनल की। तो आप चाहे एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर मल्टीपल बुक्स हैं। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। यहाँ BA टू एंड पे धोखा मत खाइएगा। ये BA टू एंड ईयर के बच्चों की क्लास जरूर है, लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे BEd, BTC, MAd हो, MA एजुकेशन हो, फिर भी आपके लिए क्लास ही उतनी हेल्पफुल है। मैं एक चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेवल का अंतर आता है कि अगर आप एक जनरल चीज में पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन जब जैसे आपका लेवल बढ़ता है, जैसे आप BA में हैं, BEd गए थोड़ी और गहराई गई, MAd गए और ज्यादा गहराई गई, रिसर्च करने लगे और गहराई आ रही है। ये चीज मैंने किसी वीडियो में बता रखा है, मुझे अब याद नहीं किस वीडियो में बनाया हूँ, लेकिन मैं बता चुका हूँ। तो आप किसी भी स्ट्रीम के यहाँ पे बच्चे हों, BEd, MAd, MA, ये प्रॉपर क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए है। कोई भी इसको देख सकता है, आपको हर टॉपिक मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलप पढ़ रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ना शुरू किया था शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। हमने एस्पेक्ट्स पढ़ना शुरू किया था कि बालक के विकास के कितने एस्पेक्ट्स हैं। उन्हीं में सबसे पहला हम लोगों ने टारगेट किया शारीरिक विकास को, और शारीरिक विकास के बाद हमने इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, यानी विकास के 3 क्रम हम लोग यहाँ लेके चलते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, लास्ट में किशोरावस्था। फिलहाल हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतनी ही चीजें पढ़नी है। स्टेजेस तो और भी हैं, मैंने पहले भी इस चीज को बता रखा है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था पे हम बात कर चुके हैं। और लास्ट है यानी एडोलसेंस पे बात करते हैं, चलिए, यानी किशोरावस्था पे। अब देखो, इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब ये स्टेज से क्या होता है कि बालक का ऑलराउंड, बालक के जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, अब यहीं से होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो, जो बालक शुरुआत समय में होता है, इन्फेंसी स्टेज में खासकर, सामाजिक तो होता नहीं, और बच्चा कभी भी बाय बर्थ वो सोशल के नॉर्म से लेके नहीं पैदा होता, उसे सिखाया जाता है। कोई भी चीजें सोशल, मोरल, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती बर्थ के समय, वो बाद में सीखता है। इसीलिए क्या होता है कि जब बालक इस स्टेज में आता है, यानी एडोलसेंस में, किशोरावस्था में, तो इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में आते ही उसके सभी जो विकास के पक्ष हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, या वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और वो पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। नींव उनकी पड़ जाती है शुरू से ही, यानी शैशवावस्था से ही, लेकिन वो पूर्णता आके यहाँ पे प्राप्त करते हैं। यानी किस स्टेज में? एडोलसेंस स्टेज। और इसका टाइम पीरियड है 12 से 18। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अलग अलग जो बुक्स पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इसको 13 से 19 भी कंसीडर करते हैं, कुछ लोग 12 से 19 कंसीडर करते हैं। लेकिन एक जनरल वे में मैंने बताया था कि 6 साल का डिवाइडेशन है, यानी जन्म से 6 से 12 और 12 से 18, इतना ही मिलेगा। अब जो मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, यानी परिपक्वता, मैंने बताया था कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। अब वो यहां से दृढ़ता पकड़ती है कि हाँ, अब मुझे क्या करना है, कैसे मुझे उन चीजों को हैंडल करना है चीजों को। वो यहाँ पे आके पूर्णता की ओर बढ़ती है। किस स्टेज में? एडोलसेंस स्टेज में आने के बाद। अब शारीरिक जो विकास होता है उसका, वो पूर्णता की ओर जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, लड़कियां अपनी वजन, लंबाई, गर्ल्स 14 से 18 की एज में कंप्लीट हो जाती हैं, यानी लड़कों से पहले वो कंप्लीट हो जाती हैं। उनकी वजन, लंबाई, ये सारी चीजें वो 14 से 18 साल की एज में हो जाती है। जबकि यही चीज लड़कों के लिए 15 से 20 साल के लिए टाइम लगता है, यानी वो 2 साल उनको ज्यादा समय लग जाएगा। और जबकि उनका डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ पे लेट शुरू भी होता है। और मैंने बताया भी था कि नियरली हर एस्पेक्ट में बाल्यावस्था में लड़कियां बाजी मार ले जाती हैं, और शुरुआत के 3 साल जो होते हैं फिर वहां पे लड़कियां बाजी मार जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा पहले हर एस्पेक्ट में लड़कों से ज्यादा मेच्योर हो जाती हैं। जैसे मैंने लास्ट बताया था कि बाल्यावस्था में जो उसकी बोन्स होती हैं वो 350 होती हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैंने कहा था ना कि वो क्या होता है कि जैसे ऐसे 3 नदियां जा रही हैं,
फिर लास्ट में वो एक हो जाती हैं और फिर एक धारा बहने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स की संख्या काउंट होकर कम हो जाती है, और यहाँ पे जो बोन्स लास्ट में बचती है किशोरावस्था की समाप्ति होने तक, वो 206 है। यानी अब जो आप लोग किताबों में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो वो इस स्टेज में आ जाने के बाद पता चलता है कि हाँ 206। यानी आप कभी भी शुरुआत में एक बच्चे का एक्सरे करा लीजिए, अगर यकीन ना हो बच्चे का एक्सरे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कितनी बोन्स हैं, ज्यादा ही मिलेंगी 206 से। चलिए थोड़ा जगह बनाया जाए। मैंने मांसपेशियों की क्लास में लास्ट क्लास में बात किया था। अब यहाँ मैंने वहां बताया था कि जो मांसपेशियां होती हैं कुल बॉडी का 33% होती हैं, यहाँ उनका बढ़ जाता है। अब वो जो मसल्स होती हैं वो कितना जा रही हैं, 45%। बढ़ गया ना? कितने परसेंट बढ़ गए? ज्यादा नहीं, बस 12% बढ़ गया, फिर भी बहुत बढ़ गया। और जितने भी आपके ऑर्गन होते हैं, खासकर सेक्सुअल ऑर्गन, वो सभी इस स्टेज में क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। यानी किस स्टेज में? आपके एडोलसेंस स्टेज में ये अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिजिकल डेवलपमेंट जो भी आपका होता है, शारीरिक विकास, वो इसी एज में वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि दांत आपके वही 26 से 28 रहते हैं, और प्रज्ञा दंत जिसे हम विजडम टीथ बोलते हैं, वो लास्ट में निकलता है, नियरली 21 से 22 साल की एज में निकलता है। और तभी आपके जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। और अभी देख लीजिए, अपने दांतों को काउंट कर लीजिए, 26 से 28 ही होगी, या 27 भी हो सकता है वो, लेकिन 32 अभी किसी के नहीं होंगे जिनकी एज अंडर 20 है। अगर आप अंडर 20 हैं तो नो डाउट आपके दांत 26 से 28 ही होंगे, 28 भी पूरे नहीं होंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ मिलती है देखने को, इसमें बालक के अब जो फिजिकल और चेंजेस क्या आते हैं, जो लड़के होते हैं उनका जो कंधा होता है वो ऊंचा हो जाता है, उनकी आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है, ठीक है। लड़कियों क्या होती हैं, उनकी आवाज मधुर हो जाती है, या कह सकते हो कि सुरीली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और लड़कों में जस्ट अपोजिट कि हैवी हो जाएगी, लड़के बोलेंगे हाँ हम आ रहे हैं, लड़कियां बड़े नाजुक से बोलेंगी। तो ये चीजें भी चेंज होती हैं इसमें, शारीरिक विकास में। या कह सकते हो लड़कों की आवाज कठोर हो जाती है, इसको कहते हैं काफी, कुछ लड़के तो काफी ऐसा लगता है कि वो बोलते बेचारे नॉर्मली है, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज ऐसी होती है कि लगता है कि काफी रूड बोल रहे हैं, तो वो उनकी आवाज की वजह से वो नहीं बोल रहे हैं ऐसा। इसके बाद क्या होता है, जितने भी सेंस हैं वो सभी यहाँ से प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं, चाहे आपकी ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, या इंद्रियां जो भी हैं, वो हर चीज यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो आपका शारीरिक विकास होता है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। कुछ जो कमियां रह जाती हैं वो 1-2 सालों में कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपका दांत निकलना, विजडम टीथ का कॉन्सेप्ट है, या आपकी आवाज का भारी या पतला होना। तो ये सारी चीजें, यानी जितना भी आपको हाइट, वेट, वजन, हार्ट बीट, पता ही है आपको कि आपको यहाँ पे आके 72 हो जाना है। और शुरुआत सोचो कहाँ से हुई थी कि 140 से शुरुआत हुई थी, लास्ट स्टेज में आते आते 100 हुई, फिर 85 और नियरली लास्ट में आ गई 72 पे। तो और वजन जो आपका होता है नियरली 4-5 kg बढ़ता रहता है। और नियरली लड़कों का वजन जो होता है इस स्टेज के एंड होते होते 55 से कह सकते हो 60 के आसपास, और लड़कियों का इसमें 10 किलो घटा दो। लड़कियों का एवरेज होता है 40-42, बहुत होगा तो 45। अब अपवाद मत जोड़ देना कि कोई हेल्दी है तो वो ज्यादा है, नहीं, नियरली यही होता है, 10 किलो कम से कम डिफरेंस रहेगा, कम से कम। अगर लड़के 60 है, कम से कम जो डिफरेंस रहेगा मेजर 10, होता ज्यादा ही लेकिन कम से कम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। एक एस्पेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, शारीरिक विकास से। अगर किसी के पास इसका बुक नहीं है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का अगर किसी के पास ईडी की बुक नहीं है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के मैसेज कर दे, तो पीडीएफ फॉर्म में
आपको इसकी बुक भी मिल जाएगी जहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बता भी रखा हूँ कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जुड़ के अपने लिए बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं, और नोट्स तो तभी मिलेंगे, सीधी सी बात है। आप 100 लाइक्स दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 100 लाइक से शुरुआत करिए आप लोग, तो आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा, जो एक 60 नोट्स होते हैं, बाकी बुक्स आपको डिटेल दिला दीजिएगी। और आप हम लोग यहाँ पे आज शैशवावस्था से लेके, हमने शैशवावस्था से शुरुआत की थी और खत्म कर दिया एडोलसेंस यानी किशोरावस्था तक, यानी शारीरिक विकास का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे वो होगा मानसिक विकास। उसमें भी इसी की तरह सिमिलर, हमें पहले मानसिक विकास का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखेंगे, और उसके बाद फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरियां हैं मानसिक विकास में, और उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो वो एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो देखते रहिए, सपोर्ट करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।